गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम करेंगे जॉब इवैल्यूएशंस। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो था आपका वो था एक जॉब होल्डर से रिलेटेड, कि एक जॉब होल्डर जो है एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कैसी एक्टिविटीज कर रहा है, वो अपना कैसा वर्क परफॉर्म करता है, क्या देता है एक जॉब को। अब बात आती है जॉब इवैल्यूएशंस की। जॉब इवैल्यूएशंस के अंदर हम एक जॉब की क्या वर्थ है, यहाँ पे एक जॉब होल्डर को को इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक जॉब को इवैल्यूएट किया जा रहा है कि एक जॉब की क्या वर्थ है, एक स्पेसिफिक जॉब को क्या पे किया जाएगा। ये टर्म जो आती है वो स्पेसिफिक मनी में शो करेंगे हम कि मनी में किसी जॉब को कितने रुपए पे किए जाएंगे। जॉब इवैल्यूएशंस जो होता है वो एक सिस्टमेटिक वे होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ द जॉब रिलेशंस ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशंस। जो ये है ये वैल्यू में, या फिर भी मैं ये भी बोल सकती हूँ ये मनी में जो होगा वो शो करेगा उस जॉब की वर्थ को, रिलेशंस को, कि एक स्पेसिफिक जॉब जो है उसकी क्या वर्थ है, क्या उसके ऊपर हमें पे करना चाहिए। इट ट्राइज टू मेक ए सिस्टमैटिक कंपैरिजन बिटवीन जॉब एसेसी देयर रिलेटिव वर्थ फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशन पे स्ट्रक्चर्स। जो एक पर्सन ने काम किया है किसी भी वर्क से रिलेटेड, उसके ऊपर कितना पे स्ट्रक्चर उसको पे किया जाना चाहिए वो इसके अंदर हम शो करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो हमने पीछे किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब भाई मैं जॉब अप्रेजल बोलूँ उसको, तो इन दोनों में आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जॉब जो इवैल्यूएशंस जो है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, एक स्पेसिफिक जॉब से। और जो जॉब अप्रेजल जो होता है वो एक जॉब होल्डर से रिलेटेड होता है। जॉब फाइंडिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब, एक जॉब की क्या वर्थ है उस चीज़ को फाइंड आउट किया जाता है इसके अंदर से। और जो जॉब अप्रेजल है उसके अंदर एक जॉब होल्डर्स की क्या वर्थ है, उसने कैसा परफॉर्म किया, क्या उसको जो स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिक हमने डिसाइड कर रखा था उसके अकॉर्डिंग उसने क्या क्या वर्क किया है, क्या परफॉर्म किया है, उन सब चीज़ों को मेजरमेंट करना जॉब अप्रेजल होता है। और जो आपकी जॉब से रिलेटेड है कि उस एक स्पेसिफिक जॉब के को हमें कितना पे करना चाहिए वो आपकी जॉब इवैल्यूएशन होता है। इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि हमें वेजेस रेट डिसाइड करने में ये हेल्प करता है कि किस स्पेसिफिक जॉब के ऊपर हमें कितना पे करना चाहिए, इंसेंटिव्स वगैरह में। ये हम ये भी बोल सकते हैं ये एक हमारे लिए बेसिक पे को डिसाइड करने में हेल्प करता है। अदर हम कुछ बेनिफिट्स देना चाहते हैं किसी की परफॉर्मेंस से हम इम्प्रेस्ड हुए हैं तो उसको कुछ अदर रिवार्ड है, इंसेंटिव जो है डिटरमाइन, जो सुपीरियर परफॉर्मेंस जिसने दी है उसको कुछ एक्स्ट्रा हम अगर पे करना चाहते हैं तो आप उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेकआउट कर सकते हैं। हाउ मच ऐसा है कि एक जॉब को कितना हमें पे करना चाहिए, हाउ मच ए जॉब इज वर्थ, तो उस टाइम पे हम ये जॉब इवैल्यूएशन करेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन्स को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितना एक्स्ट्रा हमें पे करना चाहिए तो उस टाइम पे आप ये परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेकआउट करते हैं। फिर एक टर्म आया था आपका जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मैंने पूरा चैप्टर भी करवाया था आपको कि जॉब एनालिसिस जो है टू टर्म्स को मिलकर के बना है, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशंस, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर हम एक पर्सन्स को किसी जॉब के ऊपर क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्या क्या वर्क उसको करने हैं एक जॉब के ऊपर, उनको इंक्लूड किया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर उन ड्यूटीज को, उन वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो आपकी सारी जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर आती हैं। तो जॉब एनालिसिस जो है वो एक पोस्ट के ऊपर क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या उसके ऊपर एक्टिविटीज होनी चाहिए, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और जो आपकी जॉब इवैल्यूएशंस जो हैं
वो एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर क्या वर्थ है उसकी, क्या उसको एक्स्ट्रा हमें पे करना चाहिए, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। जॉब एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक वे ए गैदरिंग इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, अबाउट ए जॉब के बारे में। और जॉब वैल्यूएशंस बिगिंस विद द जॉब एनालिसिस, ये जॉब वैल्यूएशन स्टार्टिंग ही जॉब एनालिसिस से होता है और एंडिंग पॉइंट होता है उसकी वर्थ को डिटरमाइन करना कि उस स्पेसिफिक जॉब की क्या वर्थ है, क्या उसके ऊपर हमें पे करना चाहिए। इसका एक प्रोसेस होता है जॉब इवैल्यूएशंस का, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है गेनिंग द एक्सेप्टेंस, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करेंगी, वो सारी चीज़ें हमको क्या करेंगे, उन सबको फाइंड आउट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका क्रिएटिंग ए जॉब इवेल्युएट कमेटी, एक हम स्पेशली एक कमेटी बनाएंगे जो उस जॉब को इवेल्युएट करेगी, फाइंड आउट करेगी कि क्या क्या उससे रिलेटेड पॉइंट हो सकते हैं, उस जॉब की कितनी वर्थनेस है, क्या क्या डिफिकल्टीज जाएंगी उसको फेस करने। स्पेसिफिक एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जो उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस सबको इवेल्युएट करेगा, कमेटिव करेंगे। फिर ये इसको क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी, जॉब को इवेल्युएट करेगी, एनालाइज करेगी क्या क्या जॉब की डिस्क्रिप्शंस है कि उस जॉब के ऊपर क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है। फिर उनमें से हम एक मेथड को सिलेक्ट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि जॉब इवैल्यूएशंस के डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, उनमें से एक मेथड को सिलेक्ट करेंगे कि उस जॉब को कैसे इवैल्यूएट करना है, और उसके बाद उस जॉब को क्लासिफाइड कर देंगे हम। एक इंस्टॉलिंग प्रोग्राम होगा जिसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करेंगे और वो आपका पीरियडिकली फॉलो करते रहेंगे। जो ये ऊपर प्रोसेस हुए हैं, जो स्टेप्स हुए हैं, इनको टाइम टू टाइम आपके फॉलो करना हम स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ गाइडलाइन है भाई आपकी कि हमें जॉब इवैल्यूएशंस में जो कि हमारी हेल्प करेंगी, कि जॉब इवैल्यूएशंस करते हुए हमारी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो हेल्पफुल रहती हैं, इवैल्यूएशन करना थोड़ा सा ईजी रहता है। रेट द जॉब नॉट ए पर्सन्स एम्प्लॉय ऑन द जॉब्स, भाई सबसे पहले हमें जब भी हम जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक उस जॉब को, उस पोस्ट को आपको इवैल्यूएट करना है, ना कि उसके ऊपर जो काम कर रहा है उसको इवैल्यूएट कभी भी मत करना। तो रेट द जॉब को ही इवैल्यूएट करना है, नॉट द पर्सन और एम्प्लॉय ऑन द जॉब। उस पर्सन को, जॉब को, उसको हमें ध्यान नहीं रखना, स्पेसिफिक जॉब को ही इवैल्यूएट करना है। स्ट्राइव टू कलेक्ट ऑल द फैक्ट एक्यूरेट, जितने भी आप फैक्ट को जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उनको एक्यूरेटली ही कलेक्ट करो, कुछ आप इसके अंदर मिसकंडक्ट मत करना। लुक स्पेशली ऑफ द डिस्कस फीचर ऑफ जॉब एंड रिलेशन टू अदर जॉब। हाँ, जब किसी को आप डिटरमाइन कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, उसके साथ में उससे रिलेटेड जो जो उसके साथ वाली पोस्ट हैं, जो जो उसके साथ में अफेक्ट हो रही हैं, उन सबको भी आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। उनका भी जो जो अफेक्ट हो सकता है हमारी जॉब के ऊपर, उनको हमें साथ में कंडक्ट करते रहना चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन मस्ट बी कंडक्ट सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली का मतलब यहाँ पे है कि आप जॉब को इवैल्यूएशन कर रहे हो तो उस टाइम पे हर एक फीचर्स को, हर एक पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक लेकर चलो और स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये नहीं है कि आप लास्ट वाले स्टेप्स को पहले ले रहे हो। अकॉर्डिंग टू एक सिस्टम या फिर हम प्रोसेस था अपना, तो एक सिस्टम और प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। बेस्ड ऑन ए फंक्शनल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे हम आगे के डिसीजंस को ले पाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बेसिस पे कलेक्ट करेंगे। द रिजल्ट मस्ट बी फेयर एंड रैशनल, अनबाइस्ड आपको फॉलो करना चाहिए। किसी पर्सन या बायसनेस आपको इंक्लूडिंग नहीं करनी चाहिए। किसी इंडिविजुअल की वजह से आपको रिलेशंस को अफेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर आता है इसके कुछ बेनिफिट। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड करोगे कि किस जॉब के ऊपर हमें कितना पे करना है, किसी जॉब की क्या वर्थ है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किस पोस्ट के ऊपर हमें कितनी सैलरी पे करनी है। तो सबसे पहले तो ये पे डिसाइड करने में ही, रिक्वायरमेंट ऑफ दी जॉब पे डिसाइड करने में ही आपकी हेल्प करेगा। एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, इसकी वजह से ये वर्थ को अच्छे से डिटरमाइन कर देगा।
इक्विटेबल वेज स्ट्रक्चर होगा सबके लिए सेम। एक हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर ही डिसाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से सबको इक्वल पे करेंगे हम उस स्पेसिफिक जॉब पे जो जो पर्सन होंगे उन सबको। ये यूनियन वगैरह के लिए एक एक्टिव रोल प्ले करता है, अच्छे से हमें होता है। कोई नई जॉब है उसके ऊपर हमें क्या इवेल्युएशंस टाइम पे भी ये हमारी लिए भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब इसके मेथड हैं, 4 मेथड होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक है आपका रैंकिंग मेथड, क्लासिफिकेशन मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड और पॉइंट मेथड्स। मेथड है आपके इवेल्युएशंस ऑफ द जॉब के डिफरेंट डिफरेंट, जिनको हम डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है भाई आपका रैंकिंग मेथड। जैसा इसका नाम है रैंकिंग मेथड, वैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जो आपकी जॉब्स हैं उनको सबको हम रैंक जो है वो दे देते हैं। सभी को रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड अरेंज कर दिया जाएगा। हाईएस्ट टू लोवेस्ट जो रेंज होगी, रैंक होंगे, वो इनकी डिसाइड कर दिया जाएगा। वैसे ही फिर हाईएस्ट जो रैंक दिया जाएगा वो सबसे डिफ़िकल्ट जो होगी परफॉर्म करेगा उसको को अरेंज कर दिया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग लोवेस्ट हम जिनकी कम वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग उनको टॉप टू हाईएस्ट जॉब एंड द लोवेस्ट टू द लोवेस्ट वैल्यू जॉब। जो सबसे ऊपर वाली जॉब होगी जैसे सीईओ की होगी उसको 1 रैंक कर दिया हमने, फिर उसके नीचे नीचे ऐसे ही रैंक हम करते रहेंगे लोवेस्ट। फिर जो सबसे ज़्यादा हाई जिसको हमने 1 रैंक किया है उसको हम ज़्यादा पे करेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ही हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या करते रहेंगे, जॉब का इवेल्युएट करते रहेंगे। जॉब आर अरेंज्ड ईच डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट रैंकिंग आर कंबाइंड टू डेवलप। ये हर एक डिपार्टमेंट में रैंकिंग की जाएगी भाई, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये रैंक जो होगा वो फॉलो कर लिया जाएगा। देखो इसके अंदर आपको क्या गिवन है इन्होंने कि कुछ जैसे अकाउंटेंट है इसको सबसे ज़्यादा रैंक प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर, फिर आपके अकाउंट क्लर्क को उससे कम, फिर परचेज असिस्टेंट को, मशीन ऑपरेटर को, टाइपिस्ट को उससे, ऑफिस बॉय को उससे भी कम। ये अकॉर्डिंग टू रैंक जो है इन्होंने डिसाइड कर रखा है आपका। और वैसे ही फिर उनकी क्या होगी, सैलरी डिसाइड हो गई। तो ये आपके लिए रैंकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका मेरिट्स ऑफ द रैंकिंग मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं। सिंपल ही है भी, जो सबसे ऊपर वाली जॉब है उसको फर्स्ट रैंक कर दो, जो सबसे नीचे है उसको लास्ट वाला रैंक कर देंगे। ये सूट करता है जहाँ पे आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस है। स्मॉल में क्यों सूट करता है, अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ 10 ही पर्सन काम करते हैं तो हम उनको रैंक दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी डिसाइड कर देंगे पे स्केल। और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 पर्सन काम करते हैं तो वहाँ पे तो रैंकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे रैंकिंग मेथड आपका बेस्ट होता है, वहाँ पे आप रैंकिंग मेथड को यूज भी कर सकते हो। डिमेरिट्स इसके क्या क्या है, हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर्स, भाई बहुत ज़्यादा आपको डीपली देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव को अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा वो करना पड़ेगा। वही सेम जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये इसको यूज करना बहुत मुश्किल है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। मे बी ऑफेंड द एम्प्लॉयज में भी उसको ऑफेंड करें कि हमें अदर्स मेथड से पे किया जाए, तो ये इसकी डीमेरिट्स हैं। उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड्स में क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज आया है आपका, जो आपकी डिटरमाइंड होगा ग्रुप के अकॉर्डिंग्स। जैसे कि क्लर्क हैं, सभी क्लर्क जो सबसे एग्जीक्यूटिव, जो सबसे टॉप प्रायोरिटीज हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स में इंक्लूड किया जाएगा। ऑफिस मैनेजर, डिप्टी ऑफिस मैनेजर्स, ऑफिस सुप्रीडेंट्स एक्सेट्रा जो भी हैं आपके, उन सबको एग्जीक्यूटिव में। फिर जो स्किल्ड वर्कर हैं लाइक परचेज असिस्टेंट, कैशियर या फिर क्लर्क हैं, उनको सबको इसके अंदर, जो सेमी स्किल्ड हैं लाइक टाइपिस्ट, मशीन ऑपरेटर्स, उन सबको इससे में इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो लेस स्किल्ड हैं जैसे फाइल क्लर्क, ऑफिस बॉय, वो सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा।
तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आपने एक ग्रुप डिसाइड कर दिया पर्सन का, जो स्किल्ड पर्सन है उन सबको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, और फिर इसके इनकी हम सैलरी को डिसाइड कर देंगे। तो इसने थोड़ा सा जो हमने रैंकिंग वाला पढ़ा था उसको और थोड़े से पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम वहाँ पर भी इसको थोड़ा सा यूज कर सकें। बीइंग ए परफॉर्म्ड जो होती है, जैसी जैसी वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, ग्रुप को डिसाइड कर लिया, तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसकी क्या मेरिट है आपके लिए, ये थोड़ा सा लेस सब्जेक्टिव हो जाएगा। पूरी डिटेल से हर एक चीज़ को हमें इसके सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इजी टू अंडरस्टैंड है भाई, ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। एक्सेप्टेबल है एम्प्लॉयज विद हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन। भाई जो जो एम्प्लॉयज हैं जैसा जैसा उनका काम है उसके अकॉर्डिंग उनको उस ग्रुप में भेज दिया गया, तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ इसके अंदर नहीं थी। कौन कौन से जो जॉब कंपैरिजन से रिलेटेड जो जो फैक्टर हैं वो इसको अफेक्ट करेंगे, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इनको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस मेथड्स की भी। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, जो भी नोट एक कुछ एक जॉब ऐसी भी हैं जो इनको जिसको हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। डिफिकल्टीज जो है, ऑल इंक्लूसिव डिस्क्रिप्शन इज ए ग्रेड, उसके अंदर भी जो आपने ग्रुप बनाए हैं उसके ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब हैं जो कि हमें डिसाइड करने में हेल्पफुल हो रहते हैं, तो वहाँ पे भी तो आप उन सब चीज़ों को भी तो चेकआउट करोगे। उसके बाद आता है ड्यू टू मिसमैच हो जाती हैं कुछ जॉब और ग्रेड जो है, हमने सबको एक ही उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो वो आपकी कुछ एक जॉब ऐसी भी होती हैं जो अलग हैं लेकिन उसके अंदर एक ही ग्रुप के अंदर आने की वजह से वो मिसमैच हो रही है यहाँ पे आपकी। फिर आता है आपका थर्ड मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। जो फैक्टर कंपैरिजन मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रैंकिंग था और जो अकॉर्डिंग टू सीरीज पहले बनाते हैं और जो जो उनको फैक्टर को फिर अफेक्ट कर रहे हैं उन सबको एनालाइज करते हैं। आपने रैंकिंग को पहले इंक्लूड किया, फिर उसके बाद में भी मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, स्किल, नीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, एक्स्ट्रा जो जो उन पोस्ट को अफेक्ट करती है उन सब चीज़ों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो जो कंपैरिजन असाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वेटेज देना स्टार्ट कर दिया कि किसकी कितनी वेटेज है। एक और साथ में रैंकिंग के साथ में हमने उनको वेटेज और देना इसके अंदर सेलेक्ट कर दिया कि किस पोस्ट के ऊपर कैसे ऐसे फैक्टर हैं जो उसको स्पेशली इम्पोर्टेंस दे रही हैं। जैसे इसके अंदर स्टेप है, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, भी इसकी जॉब जो है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर क्या क्या पे करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को इसके अंदर आपका डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद में उन फैक्टर को जो जॉब के ऊपर फैक्टर हैं कि स्किल्ड होना चाहिए, मेंटल एफर्ट लगाने हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या उसके फिजिकल एफर्ट होंगे, उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जैसा हमने वो फाइंड आउट किया है उसके अकॉर्डिंग फिर उन मेंबर्स को क्या क्या इंडिपेंडेंटली कमेटी अपॉइंट की जाएगी और उनको वो डिसाइड करेगी कि कितना उनको पे करना है, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंसिडर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं हम, तो वो आप प्रॉब्लम्स रिलेटेड भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और वो उनको डिसाइड कर दी जाएगी। देखो ये एग्जांपल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो जो डेली वेजेस उनको पे करेंगे ना वो डिसाइड कर लेंगे। फिर जैसे किसी के अंदर मान लो फिजिकली एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, किसी जॉब के अंदर कितने फिजिकल एफर्ट लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देंगे कि भाई इसको के अंदर सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, फिर इस पे हैं भाई, फिर इस पे हैं, ये ऐसे डिसाइड हो गए। उसके अकॉर्डिंग जैसे ये रैंक दे दिया ना कि किस सबसे ज़्यादा इसमें सेकंड, ये उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एफर्ट के अकॉर्डिंग उनको कितना ज़्यादा पे किया जाना चाहिए। ऐसे ही मेंटल एबिलिटी, फिर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस, उनके अकॉर्डिंग्स। तो ये सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लिया कि किस पर्सन को कितना ज़्यादा पे करना चाहिए। बेसिक सबको मिलेगा, बेसिक के अकॉर्डिंग, फिर उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मिला करके हमने क्या कर दिया, एक टोटल डिसाइड कर दिया कि आपको कितना पे किया जाना चाहिए। फिर आता है आपका पॉइंट मेथड।
पॉइंट मेथड्स ये स्पेसिफिकली एक्सप्रेस करता है जो आपके की फैक्टर होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उनको अफेक्ट करता है, उन्हीं को प्रायोरिटीज दी जाती है। ईच फैक्टर इज ऑर्डर इम्पोर्टेंस में उनके ऑर्डर को डिसाइड कर दिया जाएगा। फिर भाई ऊपर वाला जो था ना उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है कि आपको क्या कर रहा है, हर एक जॉब के अकॉर्डिंग्स आप क्या कर रहे हो, सिमिलर जो होती हैं पे ग्रेड्स उन सबको भी आपका डिसाइड कर दिया जाता है। प्रोसेस को पढ़ते हैं, इसका क्या प्रोसीजर्स है। सबसे पहले तो जो की जॉब्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके जो कॉमन फैक्टर होते हैं हर एक के अंदर स्किल्ड के एफर्ट के उनको डिसाइड किया जाता है। फिर जो मेजर नंबर होते हैं जो उनके फैक्टर के उनको एक्सप्रेस्ड किया जाता है आपकी स्केल के अकॉर्डिंग कि किसको क्या क्या स्केल जो होगी वो पे किया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो असाइन किए जाते हैं वो ऐड किए जाते हैं, उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो जो भी वर्थ हो सकती थी फिर उन सब पॉइंट टोटल कर लिया जाता कि एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर एक कितना टोटल उसको पे किया जाएगा। देखो जैसे इसने कर दिया पॉइंट वैल्यू ऑफ द डिग्री, स्किल्ड, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी वर्किंग कंडीशंस, इसको इन सबको फैक्टर्स को इन्होंने डिसाइड किया है। उसके बाद में इनका साथ में ये टोटल भी आ गया, ये थोड़ा सा और इसके अंदर एक एडिंग पॉइंट हो गया है कि स्किल्ड को आपको 10 पे करेंगे, पॉइंट ऑफ डिग्री कितना एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहा है, एक ये डिग्री वाला पॉइंट इसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया गया है। फिर इन सबको टोटल कर दिया जाएगा जो जो इनका यहाँ पे किया जा रहा था। पॉइंट में आपका डेली वेजेस जो है उसको अपनी साथ में जैसे पॉइंट टू रेंज डिसाइड हो जाएगी, यहाँ पे आपकी डेली वेजेस रेट डिसाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। कुछ एक इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ एक इसके डीमेरिट्स भी हैं इस मेथड के भी। इसके अंदर जैसे कि आपके बेनिफिट्स में क्या होता है, इसके अंदर सुपीरियर होता है ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर और वाइडली है जो कि जॉब को इवेल्युएट करता है। रेट दे देता भी हर एक की फैक्टर को और सब फैक्टर को कि आपके उस फैक्टर की भी क्या इम्पोर्टेंस है। अप्रोच जो है मिनिमाइज, इसके अंदर एरर जो होते हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन सब पर्सन इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है इसका प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इस पे को इवेल्युएट करते वक्त बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है ये मेथड। टैक्सिंग स्पेशली वाइल इवेल्युएटिंग मैनेजिंग ए जॉब इन नेचर सच एज ए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन ए कुछ एक ऐसे पॉइंट भी होते हैं जिनको हम अच्छे से फैक्टर को अफेक्ट नहीं कर पाते, इवेल्युएट नहीं कर पाते, तो वो ये इसके लिए और एक डीमेरिट्स का पॉइंट बन जाता है भाई। कुछ आपकी इनकी मैथ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी डीमेरिट्स हैं उनको पढ़ते हैं। हर एक चीज़ को साइंटिफिक वे से हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, हर एक चीज़ को हम इवेल्युएट एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये इसके एक डीमेरिट है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, फैक्टर हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव, हमें पता है ये ऐसी चीज़ है लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो वो भी आपका एज ए डीमेरिट काम करता है। देयर मेर बी ए वाइड फंक्शंस एंड कंपनसेबल्स, जो हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाइड है, चेंज है, टेक्नोलॉजी वैल्यू है, एप्रिसिएट है, उन चीज़ों को हमने कंपनसेट नहीं कर सकते ड्यू टू अदर फैक्टर्स, हम उनको हर एक चीज़ को फैक्टर को अफेक्ट नहीं कर सकते। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं यूनियन, ट्रेड लीडर, मैनेजमेंट, प्रोग्राम ऑपरेटर, असाइन वेटर, डिफरेंट अदर यूनियन वगैरह भी उन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। मार्केट के अंदर कंपटीशन कैसा है, हमारे एम्प्लॉय कितने अवेलेबल हैं, उनकी वजह से भी आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको एक्चुअली ऐसे हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए में मिलते हैं अभी। थैंक यू सो मच।